हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज से हम एक काफी मजेदार सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेक्ट। तो यार कोई ये कमेंट मत कर देना कि ये सीरीज पहले ही एक्सप्लेन की जा चुकी है। सीरीज के स्टार्ट में हम एक जंग के मैदान को देखते हैं जहाँ पे चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उन लाशों की तरफ देख रहा होता है। आप देख ही सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी खराब कंडीशन में है। वो अपने फेलो डिसाइपल और मास्टर की बॉडी को देखकर याद करता है कि वो लोग किस तरीके से मारे गए। हमें उस फाइट के सीन को दिखाया जाता है जिसमें वो सभी मिलकर एक पर्सन पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन एंड में वो सभी बेमौत मारे जाते हैं। मेन कैरेक्टर गुस्से से दांत पीसते हुए बताता है एक ग्रेट सेक्ट की इलाइट फोर्सेस ने मिलकर अटैक किया था, लेकिन एंड में उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। ये सब कुछ सिर्फ एक पर्सन की वजह से हुआ, डेमन की तरफ से भेजा हुआ डीमन, हेवनली डीमन चनमा। हम देखते हैं कि एक पर्सन उन सभी लाशों के ढेर के ऊपर बैठा होता है। उसकी पूरी बॉडी में कई तरह के वेपन धांसे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो अब भी जिंदा है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल, कितनी बुरी बात है कि तुम अकेले ही यहाँ पर बचे हो। अगर तुम सरवाइव कर लेते तो पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम के चर्चे रहते कि तुमने ग्रेट हेवनली डीमन चनहमा को मारा है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भी सफर यहीं तक ही था। भले ही तुम्हारे कई सारे लोगों ने मुझ पर अटैक करने के लिए मदद ली हो, लेकिन मैं हेवनली डीमन चनहमा ये एक्नॉलेज करता हूं कि माउंट हुआ सेक्ट की स्वॉर्डमैनशिप इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो ये बातें सुनकर गुस्से से अपने बाजू में धम से स्वॉर्ड को निकालकर बोलता है, बकवास करना बंद करो, और फिर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख हेवनली डीमन बोलता है, काश अगर मैं एक और दिन सरवाइव कर लेता तो फिर मैं इस पूरी दुनिया पर राज करने वाला हेवनली डीमन बन जाता, लेकिन ये तो मेरी किस्मत में लिखा था। फिर वो जाने से पहले एक लास्ट वार्निंग देते हुए कहता है, एक बात याद रखना, डीमन वापस से रिटर्न होगा, और जब वो रिटर्न होगा तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसके इन्हीं आखिरी लफ्जों के साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका काम तमाम कर दिया। हम देखते हैं कि उसका सर भी उन्हीं लाशों के ढेर में जा मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर उगते सूरज की तरफ देखकर बोलता है, वॉर एंड हो चुकी है, पूरा माउंट हुआ सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, क्या इन सभी चीजों का कोई मतलब भी है? फिर वह खुद को ही कोसते हुए कहता है, काश मैंने अगर अपनी ट्रेनिंग पे कुछ और ध्यान दिया होता तो मैं कम से कम एक पर्सन की लाइफ तो सेव कर पाता। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल मीनिंगलेस है, और फिर उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। हमें बताया जाता है कि ये माउंट हुआ सेक्ट के 3 ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड सेंट में से एक चंग म्यंग है। हमें चंग म्यंग के पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब वो छोटा बच्चा होता है तभी माउंट हुआ सेक्ट वालों ने उसे अडॉप्ट कर लिया होता है, और फिर वहीं पर ही वो ट्रेनिंग करता हुआ बड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर उसे डांट रहा होता है क्योंकि हमारे चंग म्यंग ने अपने फेलो डिसाइपल की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई कर दी होती है। चंग म्यंग उस इंस्ट्रक्टर की बातों को सुनकर बोलता है, ये तो फिर से चालू हो गया। भले ही मैं माउंट हुआ सेक्ट का एक डिसाइपल हूं, लेकिन मैं उसके रूल्स को कंप्लीट तौर पे फॉलो नहीं करता। मैंने तो माउंट हुआ सेक्ट की टेक्निक्स को भी पूरी तरह से लर्न नहीं किया था। मुझे बस मेरे टैलेंट की वजह से अटेंशन मिलती थी। अगर सीधे लफ्जों में कहें तो मैं बस माउंट हुआ सेक्ट का एक छोटा सा रूकी डिसाइपल था। माउंट हुआ सेक्ट का लीडर और चंग म्यंग का मास्टर बोलता है, क्या अब तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है? चंग म्यंग बोलता है, हाँ मुझे अपने पास्ट पर काफी रिग्रेट है। काश मैंने कुछ और ट्रेनिंग कर ली होती तो मुझे ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो मैं इस तबाही को होने से रोक लेता। चंग म्यंग के मास्टर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम्हें पास्ट पर रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, माउंट हुआ सेक्ट हमेशा कंटिन्यू रहेगा। फिर प्रेजेंट सीन में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसे कोई मारकर नींद से जगाता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर चंग म्यंग है, जो कि अब भी हेवनली डीमन चनमा का नाम ले रहा है। ये सुनकर उसके सामने खड़ा दूसरा बच्चा बोलता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, चलो जल्दी से भीख मांगने के लिए जाओ, तुम पहले ही काफी लेट हो चुके हो। चंग म्यंग को तो कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है और ये छोटा बच्चा मुझे धमका क्यों रहा है? फिर बोलता है, छोटे बच्चे यहाँ पर आओ, यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ बताओ। ये सुनकर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। चुंग म्युंग उसे हंसता देख बोलता है, ये क्या चल रहा है? मैं चुंग म्युंग हूँ, माउंट हुआ सेक्ट के 3 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट में से एक। मेरे सामने माउंट हुआ सेक्ट के एल्डर तो छोड़ो, लीडर भी मुझसे तमीज से पेश आता है, और इस छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत
वो बच्चा डंडा उठाकर बोलता है, आज तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। चुनमुन बोलता है, लगता है कि इस बच्चे को सबक सिखाना होगा, लेकिन ये क्या, मेरे हाथ कब से इतने छोटे हो गए। और फिर होना क्या था, वो बच्चा जोर से डंडा चुंग म्यूंग के सिर पर मारता है और गुस्से से बोलता है, तुम कमीने कहीं के, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही? ठीक है, मैं तुम्हें आज अच्छे तरीके से समझाता हूं, किसी इंसान के दिमाग के खोने की भी कोई लिमिट होती है, समझे? तुम तो मुझसे मार खाकर ही मानोगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और छोटा बच्चा एंटर करता है। देखने में तो वो भी भिखारी लग रहा है। वो चुनमुन को पिटते देख बोलता है, लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूं। और लिटरली भाई वो वहां से सीधा चला जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद हम बेचारे चुंग म्यूंग को देखते हैं, जो पेट भरकर मार खाने के बाद एक नदी के किनारे बैठा होता है। वह अपने जख्मों को साफ करते हुए बोलता है, मैंने तो माउंट हुआ सेक्ट में भी इतनी बुरी तरीके से कभी मार नहीं खाई। फिर गुस्से से उस बच्चे को याद करते हुए बोलता है, उस छोटे बच्चे की गलती की वजह से पूरी बैगर यूनियन को मेरे गुस्से का सामना करना होगा। फिर वो थोड़ा शांत होकर पानी में देखकर बोलता है, अब ये बच्चा कौन है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म है, जिसके बारे में बौद्ध धर्म में बताया गया है? अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो माउंट हुआ सेक्ट को छोड़कर शालीन टेम्पल को ज्वाइन कर लेता। लेकिन हम देखते हैं कि वो पहले वाला बच्चा वहां पर आ जाता है। चुंग म्यूंग उसे देखकर बोलता है, हे तुम तो वही हो ना जो मुझे मार खाता देख वहां से चले गए थे। वो बच्चा उस मारने वाले बच्चे का नाम लेते हुए बोलता है, वांग चौन तो हमेशा से ही ऐसा है, लेकिन आज उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया। क्या तुम ठीक हो? हम चुंग म्यूंग को देखते हैं, जो उसे रोकते हुए बोलता है, एक बात नहीं, मुझे तुमसे 2 बातें पूछनी है। वो बच्चा चुंग म्यूंग के बदले हुए बिहेवियर को देख हैरान रह जाता है। चुंग म्यूंग पूछता है, क्या मैं भिखारी हूं? वो बच्चा बोलता है, ये तो सीधी सी बात है, तुम्हें अपने कपड़ों को देखकर यह अंदाजा लगा लेना चाहिए था। चुंग म्यूंग तो गुस्सा होते हुए बोलता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है, लानत है, मैं एक भिखारी कैसे हो सकता हूं? फिर पूछता है, दूसरी बात चुनमा, क्या तुम हेवनली डीमन चन्मा को जानते हो? वो बच्चा चुंग म्यूंग के ऐसे सवाल सुनकर अजीब सा चेहरा बनाता है और फिर बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम मार खाने के बाद नॉर्मल एक्टिंग करोगे, लेकिन लगता है कि मैं इस बारे में गलत था। भाई इसे लग रहा है कि चुंग म्यूंग पागल हो चुका है। चुंग म्यूंग बोलता है, सीधे सीधे मेरी बातों का जवाब दो। वो बच्चा बताता है, 100 साल पहले चुनमा हेवनली डेमोनिक कल्ट का लीडर था। ये सुनने के बाद तो चुंग म्यूंग को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है, क्या उस चीज को हुए 100 साल हो चुके हैं? फिर उस बच्चे की कॉलर पकड़कर बोलता है, क्या तुमने अभी चुन माँ को मरे हुए 100 साल कहा? पूरे 100 साल। वो बच्चा बोलता है, ये क्या कर रहे हो चुंग म्यूंग, क्या तुम सही बोल रहे हो? तुम्हें झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? चुंग म्यूंग शांत हो जाता है और फिर बोलता है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। क्या मैं अपनी ही मौत के 100 साल बाद रीइंकार्नेट हुआ हूं? इसका मतलब मैं इस दुनिया में अकेला हूं, यानी कि मेरे सभी फेलो डिसाइपल्स, मास्टर, वो सब 100 साल पहले मर गए। तभी उसे माउंट हुआ सेक्ट की याद आती है। वो बोलता है, कहीं मेरे साथ माउंट हुआ सेक्ट भी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया? फिर पूछता है, माउंट हुआ सेक्ट के बारे में बताओ। वो बच्चा बोलता है, माउंट हुआ सेक्ट, ये क्या चीज है? ये सुनने के बाद चुंग म्यूंग को एक और बड़ा झटका लगता है। वो पूछता है, क्या तुम एक भिखारी नहीं हो? वो बच्चा बोलता है, हाँ। तो फिर तुम भी बेगर यूनियन से बिलोंग करते होगे, तो क्या तुम्हें 10 ग्रेट सेक्ट में से एक माउंट हुआ सेक्ट के बारे में नहीं पता? बच्चा बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर उसे 10 ग्रेट सेक्ट के नाम बताता है, जो कि अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए स्किप कर रहे हैं। चुंग म्यूंग परेशान होते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है? क्या माउंट हुआ सेक्ट 10 ग्रेट सेक्ट में से एक नहीं है? और फिर से उस बच्चे को झंझोड़ कर बोलता है, माउंट हुआ सेक्ट के बदले वो कंट्री साइड के बेकार सेक्ट 10 ग्रेट सेक्ट बन चुके हैं। वो बच्चा चुंग म्यूंग की इन हरकतों से परेशान होकर बोलता है, 1 मिनट रुको, माउंट हुआ सेक्ट, मुझे लगता है कि मैंने इस नाम को कहीं सुना है। हाँ, याद आया, शांजी प्रोविंस में एक ऐसा सेक्ट मौजूद है, लेकिन जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से तो वो सेक्ट अब तक दिवालिया हो चुका है, यानी कि भाई वो खत्म होने की कगार पर है। चुंग म्यूंग ये सुनकर याद करते हुए बोलता है, माउंट हुआ सेक्ट, जो कि मुरिम अलायंस के टॉप 3 ग्रेट सेक्ट में से एक था, क्या वह अब बैंकरप्ट होने की कगार पर है? फिर वो उस बच्चे को वहीं छोड़ देता है और बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, मैं खुद अपनी आंखों से जाकर उसे चेक करूंगा। बच्चा, अगर तुम फिर से मार नहीं खाना चाहते तो चुपचाप जाकर भीख मांगो। चुंग म्यूंग गुस्से से, मैं तुमसे और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उसका सीधा सीधा जवाब देना।
यह बॉडी जिसमें मैं अभी हूं, इसका नाम क्या है? बच्चा, भाई भिखारी का क्या ही नाम हो सकता है, तुम्हें जो बुलाना है वो बुलाओ। वैसे हम तुम्हें चूसेन कहते थे। चुंग म्यूंग, ये कैसा भिखारियों वाला नाम है। वैसे इस बॉडी की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 15 साल का हूँ। चलो ठीक है, अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ और उस बच्चे का भी जिसने मुझे मारा था। मेरा नाम कुनचील और मारने वाले बच्चे का नाम कुनपाल है। अब यहाँ पर हमारा चुंग म्यूंग एक बहुत कमाल की बात कहता है, जो कि हमें आगे वाले चैप्टर में भी कई बार सुनने को मिलेगी। मेरा ये रूल है, मैं किसी के भी एहसान को 2 गुना रिटर्न करता हूँ और किसी की भी ग्रज यानी कि झगड़े लड़ाई को 10 गुना ज़्यादा। फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वापस आ जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शांजी प्रोविंस जाने का रास्ता कहाँ पर है? भाई ये सुनने के बाद तो हमारा कुनचील इस नज़रों से देख रहा होता है जैसे कि वो उसे कह रहा हो, भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जंगल से दौड़ता हुआ जा रहा होता है। वो बोलता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में घुड़सवारी नहीं सीखी क्योंकि उसे उसके जरिए जाना काफ़ी ज़्यादा स्लो लगता था, इसीलिए मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, जो कि अभी बगैर किसी इंटरनल एनर्जी और वीक बॉडी के साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम थोड़ी दूर जाने के बाद ही देखते हैं कि वह ज़मीन पर लेट जाता है। वो बोलता है, ये बॉडी कितनी ज़्यादा वीक है। कुछ मिनट दौड़ने के बाद ही मैं कितना थक चुका हूँ। क्या मुझे सच में इस बॉडी के साथ शांजी प्रोविंस जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं रास्ते में ही मारा जाऊं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे तो मार्शल आर्ट्स को लर्न करना होगा। ये तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो यही सोच सोच कर बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगता है। वो बोलता है, मुझ जैसा कोई ऐसा जो कि पहले ही मार्शल आर्ट की पीक पर पहुंचा था, उसके लिए तो ये बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे पिछली बारी भी पीक पर पहुंचने के बाद काफ़ी रिग्रेट फील हुआ था क्योंकि मैं हेवनली डीमन को नहीं हरा पाया था। हमें उसकी पिछली लाइफ के कुछ मोमेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें उसके टैलेंट की वजह से वो कई सारे ट्रेनिंग सेशन को स्किप कर लेता है। सेक्ट में दिन के टाइम शराब पीना मना था, लेकिन भाई ये रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि वो एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाता है। वो बोलता है, मेरे पास मार्शल आर्ट को लर्न करने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन जिस टेक्निक का यूज करते हुए मैं अपनी इस मार्शल आर्ट जर्नी को स्टार्ट करने वाला हूं, वो है इक्लोवेरियम। ये काफ़ी ज़्यादा चीप टेक्निक है जो कि मुझे एक चोर बाजार में काफ़ी सस्ते दामों में मिल गई थी, लेकिन हम भी ये बात अच्छे से जानते हैं, हीरा तो कोयले की खदान में ही मिलता है। इसी तरीके से ये टेक्निक बहुत ही कमाल की है। ये मार्शल आर्ट फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। ये टेक्निक हमारी बॉडी से सभी इम्प्योरिटीज़ को निकालकर इसे प्योर करती है और हमारी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के साथ साथ एनर्जी कोर यानी कि डांटियन को भी क्रिएट करने में हेल्प करती है। और दूसरे लफ्जों में हम ऐसे ही फाउंडेशन को क्रिएट करना कहते हैं। हम देखते हैं कि चुंग म्यूंग ने भी अपने डेंटियन को क्रिएट कर लिया होता है। वो वहां से उठकर सीधे माउंट हुआ सेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एनर्जी एग्जॉशन की वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। वो बोलता है, इस टेक्निक को लर्न करने के लिए मैंने काफ़ी सारी इंटरनल एनर्जी का यूज़ कर लिया है। तभी उसे उसकी पिछली लाइफ के मास्टर और सेक्ट लीडर दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं, चुनमंग, लगता है कि तुम अपने दिमाग को यूज करना भूल गए हो। बर्ड चुनमंग ये सुनकर उन पर गुस्सा होने लगता है। वो बोलता है, आखिर मैं इस तरीके से कैसे माउंट हुआ सेक्ट तक जा सकता हूँ?